उत्तर प्रदेश में दबंगों के हौसले बुलंद हैं और दबंगों ने कर रखा है यूपी पुलिस के सर में दर्द। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त की जो खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी से अपराध जगत की, आइए रुक करते हैं क्राइम बुलेटिन की ओर और आज आपको बताएंगे क्राइम बुलेटिन में किस तरह से उत्तर प्रदेश की राजधानी में दबंगों के हौसले बुलंद है। ये मामला आपको बताते हैं पूरा विस्तार से क्या है। ये मामला राजधानी लखनऊ के आशियाना थाने का है, जहां पर एक महिला अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए क्षेत्र में एक चाय का होटल लगाती थी, जिस पर वह पान मसाला सिगरेट भी बेच रही थी। जहां पर कुछ दबंग युवक पहुंचे और महिला से मांगा फ्री की सिगरेट। जहां पर महिला ने जब फ्री की सिगरेट देने से इनकार किया तो चारों युवक हो गए उनके ऊपर हमलावर। जहां पर नाबालिग लड़के ने जब अपनी मां को इस कदर युवकों के हमले से बचाने के लिए जब बीच में कूदा तो दबंग युवकों ने बेल्ट से उसका गला घोट दिया, जिसके चलते जब मां ने अपने बेटे की जान बचाई तो युवक वहां से फरार हो गए। पुलिस को सूचना दी पीड़ित महिला ने और बताया पूरी आप बीती कि किस तरह से दबंग युवकों ने उसके बेटे को मारने की कोशिश की है जान से। तो वहीं पर थाना अध्यक्ष दीपक कुमार पांडे ने त्वरित कार्यवाही करते हुए दबंगों के ऊपर लिखा मुकदमा और दबिश देना शुरू कर दिया, जिसके बाद यूपी ब्यूरो चीफ लखनऊ विक्रम कश्यप ने उनसे बात किया और जाना किस तरह से पूरा मामला और अभी तक के दबंगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। आखिरकार खुलेआम उत्तर प्रदेश की राजधानी में दबंगों के हौसले इस कदर कैसे बुलंद हैं। तो वहीं सतीश कुमार गुप्ता ने बताया कि दबंगों को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है और किसी भी तरह से 24 से 48 घंटे में दबंगों को पकड़कर जेल भेज दिया जाएगा और उनके ऊपर जो उन्होंने घटना को अंजाम दिया है उसको लेकर के उनके ऊपर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आइए डालते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी के क्राइम बुलेटिन की इस खबर की ओर विक्रम कश्यप की रिपोर्ट पर। राजधानी लखनऊ में मुफ्त सिगरेट को लेकर एक महिला को और उसके बेटे को बुरी तरह से मारा पीटा गया। वो भी 4 चालू। आशियाना के सेक्टर एच के अन्नपूर्णा कॉम्प्लेक्स में इस वक्त हम खड़े हैं और आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से एक गरीब महिला की दुकान पर 4 दबंगों ने तोड़फोड़ की। कैमरामैन से हम कहेंगे कि दिखाएं कि किस तरह से कुर्सियों के जो हालात हैं वो किस तरह से यहाँ पर मेजें तोड़ी गई है, कुर्सियाँ तोड़ी गई है और ये जो महिला का काउंटर था इसको पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। कुल्हड़ वगैरह सभी बिखरे पड़े हुए हैं। अभी हमारे साथ नीलम गुप्ता जी हैं जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर अभी तक आशियाना पुलिस ने इस पूरे मामले पर जिस तरह से मुकदमा तो दर्ज किया है, लेकिन आखिर गिरफ्तारी किस तरह से हुई हमने भी जानकारी जुटाने की कोशिश की। तो इंस्पेक्टर दीपक पांडे ने साफ बताया कि दबिश चल रही है, पुलिस जल्द से जल्द उन आरोपियों को गिरफ्तार करेगी। मैडम, क्या घटना हुई थी, किस वजह से उन लोगों ने तोड़फोड़ शुरू की? सर, वो लोग यहाँ पे जो है जैसे दुकान है, दुकान पे वो लोग फ्री खाना चाहते हैं कि हम जो भी चाहें वो मांग लें और हमसे कोई पैसा ना मांगे। कौन लोग? जो यहाँ अंजनी है, अर्जुन है, अंजनी है, मोहित हैं और सालू हैं, ये 3-4 लोग मतलब, लेकिन इन लोगों का बहुत सारा ग्रुप है, बहुत ज़्यादा ग्रुप बनाए हुए हैं जो हम इतना उनके बारे में हम लोगों को नहीं पता है। जितने लोग यहाँ रहते हैं, जिन लोगों से दिक्कत थी, पहले मेरा तिरपाल जलाया गया, उसके सर हमको तो शंका है कि यही लोग किए हैं। उसके पहले भी हमारी इसमें दुकान थी, इसके शटर के अंदर, वहाँ पे भी थोड़ा तोड़फाड़ किया गया। तो सर हम बोले, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कहते थे ताकि हम और हमारा बेटा जो यहाँ पे हम काम कर रहते हैं। आप लोग किस तरह से गुजर बसर करते हैं? सर, हमारे यहाँ कोई कमाने वाला नहीं है, हम हैं और हमारा 12-13 साल का लड़का है। बस हम लोग किसी तरीके से, राज गुप्ता, किसी तरीके से हम माँ और बेटा मिलके जो घर का खाना खर्चा नमक रोटी चला रहे थे, बस, और कोई नहीं। किसी तरह की कोई दुश्मनी थी, कोई बात विवाद हुआ था? सर, कोई उन लोगों से हमसे कोई दुश्मनी नहीं थी, इसलिए यही तो हम चाहते हैं कि वो आके बोलें कि हाँ हमसे तुमसे क्या दुश्मनी थी। ये सर परसों 8 साढ़े 8 बजे की है जी। पहले ये लोग चले गए, डरुआ धमका के चले गए थे, फिर हम लोग कुछ नहीं बोले, हम तो दुकान बढ़ा रहे थे अपनी। फिर बाद में आए, अचानक हम लोगों को मारने लगे। अचानक? कितने लड़के होंगे जो मारपीट करने आए? 3-4 लोग थे वो लोग। 3-4 लोग जी। तो
पुलिस से अभी तक, आशियाना पुलिस से किस तरह की मदद मिली आप लोगों को? सर मदद मिल रही है। मदद मिल रही है। जी तो गिरफ्तारी वगैरह हुई अभी तक? सर अभी तक तो ये नहीं हुआ है। ये सूचना कुछ मिली है कि एक लोग को गिरफ्तार किया गया है। अच्छा, ये सूचना मिली है। तो क्या कोई जान माल का खतरा भी है इन लोगों से आप लोगों को? बिल्कुल है सर। जब ऐसा कर रहे हैं तो हमारे एक लड़का है, कहीं बाहर जाएगा, कुछ करने जाएगा तो ये लोग कुछ कर सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर जो कुछ भी हो तो पूरी कड़ी से कड़ी इन लोगों को सजा दी जाए कि मतलब बेकसूर को ऐसा नहीं किया जाए। नीलम जी, ये बताइए कि मुफ्त सिगरेट की बात आ रही है, क्या ये बात सत्य है कि मुफ्त सिगरेट को लेकर? जी सच है ये बात। आपने सामान दिया, फिर पैसे मांगे तो लड़ाई शुरू हो गई? जी पैसा मांगने पर सर लड़ाई होती है अक्सर। क्या सर यहाँ कई दुकानें हैं हमारे यहाँ जो कि हर दुकान पे आए दिन ये सब बाउंडर हुआ करता है। बेटे को क्या मारा पीटा, बेल्ट से भी मारा? सर बेल्ट से और राड से और लात से भी चलाए हैं। और हम तो सबसे मदद कर रहे थे, लेकिन मतलब इतने लोग खड़े हुए थे, किसी के हिम्मत नहीं थी कि कोई बच्चे को बचा सके। अगर जो 4 लोग मिल जाते तो वो मार नहीं पाते। लड़कों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? लड़कों पे सर जो बच्चा है नाबालिग है तो सर अब उसी हिसाब से सजा उनको होनी चाहिए। वो जो मारे हैं नहीं सर, वो तो नाबालिग नहीं है, वो सब बालिग हैं, मतलब कानूनी कार्रवाई हो। हाँ सर, उनके ऊपर ऐसी कड़ी सजा होना चाहिए जो कि वो किसी गरीब इंसान को, गरीब बच्चे को, किसी को परेशान ना करा जाए। पुलिस पर विश्वास है आप लोगों को? बिल्कुल सर, विश्वास तो है सर, लेकिन अब वो जो देश की रक्षा कर रहे हैं उनको सच रक्षा करना चाहिए। बच्चों की सबसे ज़्यादा तो बच्चों की ही रक्षा करना चाहिए। जो नीलम जी, हमारे साथ लड़का है राज, इसकी हम चोट को दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा जूम करे कि ये जो निशान है और ये जो निशान है ये काफ़ी गंभीर है। बेटा, किस तरह से तुम्हें मारा, क्यों मारा? सर हमें बिना फालतू में ही मारे थे। मम्मी को पहले आए मारने तो हमने कहा क्यों मार रहे हो, तो बस बिना फालतू में एक बेल्ट से हमको मार रहा था और एक डंड गले वाले में गला दबाया बेल्ट? हाँ, पहले दबाए फिर वहाँ पर ले गए, मारे लात से मारे, आधा घंटा तक मारे थे सर बिना फालतू में। हाँ, पुलिस की मदद मिली आप लोगों को? वो तो सर सबसे बाद में आई थी, काउंटर वाउंटर सब उधर पलट दिया गया था। हाँ ये थे। अच्छा, चलिए नीलम जी, कितना नुकसान हो गया इन सब? और बोलना चाहते हैं कि कोई मतलब ऐसी हमने देखा है कि कोई ऐसी धाराएं नहीं लगी हैं जो ये लोग छेड़छाड़ औरतों से करते हैं, बदतमीजी करते हैं। आपसे बदतमीजी भी की गई? ये कई बार हुआ है, गाली बकना, बदतमीजी करना यहाँ पे खड़े होके। अब बदतमीजी सर यही है ना कि गाली बको लेडीज़ को, सामान मांगो ना दे उनका तोड़ फाड़ करो, छेड़छाड़ करना, मारना। ये देखो मेरे तो जो धाराएं लगी हैं आशियाना पुलिस द्वारा, जो एफआईआर में धाराएं लगाई गई, उस धारा से संतुष्ट नहीं हो? संतुष्ट नहीं है सर, क्योंकि आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन से हमारे यहाँ एक पैसा नहीं है। हम अपने बच्चों को क्या कमा के खिलाएंगे? पुलिस ये नहीं कर रही है कि उनको कुछ मदद दी जाए, उनके घर से वाले आए या वो आए, हमसे इससे कोई मतलब नहीं है। जो हमारा काम चल रहा था, जो हम अपने बच्चों को, वो लड़के सर हम तो यहीं जानते हैं, बाकी ये हमको नहीं पता है। यहाँ बैठते थे यही सामने, चंबर बनाए हुए हैं वो, मतलब उनके एक धंधा है, यही पेशा हो गया है कि मतलब वहाँ पे ये चंबर बना लो, आज उनको मारना है, कल उनको मारना है। और डरवाते हैं ये कि अगर जो कोई हमारे खिलाफ गवाही देगा, अगर आगे हम जेल से छूट के आ जाएंगे तो हम मारेंगे, फिर जान से मारने की धमकी देते हैं। डर है, गंभीर होनी चाहिए ताकि वो मतलब कोई ऐसा कदम ना उठा सकें कि कोई बच्चे के ऊपर हाथ और लेडीज़ के ऊपर हाथ उठाएं। जब उठाएं सोच समझ के उठाएं और गलती हो तब। इस पूरे मामले पर हमने भी बात की आशियाना पुलिस के प्रभारी निरीक्षक दीपक कुमार पांडे से, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुकदमा दर्ज किया गया है गंभीर धाराओं में और दबिश दी जा रही है। महिला ने बताया कि एक की गिरफ्तारी हुई, लेकिन अभी हमारी जानकारी के हिसाब से भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, पुलिस दबिश दे रही है। लेकिन राजधानी लखनऊ के आशियाना क्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद हैं और नीलम गुप्ता और उसके बेटे पर जानलेवा हमला हुआ है। अभी तक आशियाना पुलिस के हाथ कहीं ना कहीं खाली है, लेकिन पुलिस का सहयोग मिला, समर्थन मिला, जिसका पीड़ित परिवार अभिवादन भी कर रहा है कि पुलिस का सहयोग मिला। लेकिन अभी तक जो धाराएं हैं, जो मुकदमा हुआ है, वो धाराएं जो लगाई गई हैं उससे पीड़ित संतुष्ट नहीं है। उसका कहना है कि गंभीर धाराओं में मुकदमा हो और गिरफ्तारी कर ठोस कार्रवाई की जाए।
पीड़ित नीलम गुप्ता से हमने बात की, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि उस दिन की घटना के बाद आशियाना पुलिस का भरपूर सहयोग मिला। एसएचओ दीपक कुमार पांडे ने मुकदमा दर्ज किया और आरोपियों की तलाश में दबिश भी जारी है। इस वक्त हम एलडीए चौकी पर है, जहां जो विवेचक है सतीश कुमार गुप्ता, जो उपनिरीक्षक एलडीए चौकी है, उनको बड़ी जिम्मेदारी मिली है कि इस पूरे मामले को गंभीरता से लेके आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। देखने की बात है कि आशियाना पुलिस किस तरह से उन आरोपियों पर शिकंजा कसेगी और पीड़ित परिवार को किस तरह से न्याय मिलेगा। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।